स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम टू लव रू है। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें स्पेस में दिखाया जाता है जहां एक लड़की स्पेसशिप से भाग रही होती है। उसके पीछे और अदर स्पेसशिप लगे होते हैं, उस पर हमला करते हैं। फिर भी वो लड़की हार नहीं मानती और वहां से भाग जाती है। फिर हमें हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जो स्कूल में होता है और वो एक लड़की को देख रहा होता है जिसपे उसका क्रश होता है। हमारे मेन कैरेक्टर का नाम रिटो युकी है। रिटो सोचता है ठीक है, ये समय है हारुना चान को प्रपोज करने का। उसका दोस्त उसे पीछे से आवाज देता है तो रिटो बहुत डर जाता है और उसका नाम सारुयामा होता है। वो कहता है तुम क्या कर रहे थे? रिटो कहता है मुझे इस तरह से मत डराओ। तो सारुयामा कहता है बल्कि तुम्हारा रिएक्शन ज्यादा डरावना था। सारुयामा देख लेता है कि वो हारुना चान को देख रहा होता है तो उससे पूछता है क्या तुम सेरेंजी हारुना को देख रहे थे? तो रिटो शर्म के मारे पूरी तरह लाल हो जाता है। कहता है चुप रहो, मैं बस आज देख ही नहीं रहा था, मैं अपनी टाइमिंग का इंतजार कर रहा था। वो कहता है टाइमिंग? तो रिटो कहता है मैंने तय किया है कि मैं आज हारुना चान को अपनी दिल की बात बताऊंगा। सारुयामा कहता है क्या फिर से? फिर हमें क्लास रूम में दिखाया जाता है जहाँ रिटो हारुना को देखते हुए सोचता है उसका नाम सेरेंजी हारुना है। मैं उससे पहली बार जूनियर हाई स्कूल के अपने सेकंड ईयर में मिला था। मैं हमेशा से उसे पसंद करता हूँ और बार बार बताने की कोशिश करता हूँ, लेकिन फिर हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है जिसमें हर बार किसी न किसी कारण से हारुना से बात नहीं कर पाते हैं। फिर हमें क्लास के रूम के बाहर दिखाया जाता है जहाँ रिटो सोचता है लेकिन वो सब आज खत्म होगा। आज मैं हमेशा के लिए उसे बताऊंगा कि मैं उसे उस समय से पसंद किया है जिस समय सभी लोग मुझ पर इल्जाम लगा रहे थे कि मैं गार्डन को खराब कर दिया है। लेकिन उसने कहा कि वो मुझ पर विश्वास करती है कि मैंने ये सब नहीं किया है। बस उसी समय से मुझे उससे प्यार हो गया है। फिर अपने आप को फुल मोटिवेट करता है कि मैं आज कहकर ही रहूँगा। जैसे ही वो सामने आती है वो पूरा लाल हो जाता है। वो आगे से निकल जाती है। रिटो तो पूरी तरह स्टैचू बन जाता है। फिर पीछे से उसको आवाज देता है। उसी टाइम पीछे से स्पेसशिप रिटो के पास गिरता है। रिटो बाल बाल बचता है। रिटो कहता है ये क्या चीज है? सभी उसी के बारे में बात करते हैं। फिर हमें रिटो के घर में दिखाया जाता है। वो घर आ गया होता है। उसकी बहन उसका वेलकम करती है। रिटो अपने रूम में आ जाता है और अपने दोस्त से फोन में बात करता है जहाँ सारुयामा कहता है आज फिर से तू नहीं कह पाया। तू आमतौर पर मजबूत होता है लेकिन जब रोमांस की बात आती है तब तुम ढीले पड़ जाता है। यदि यदि मैंने तुम्हें लड़कियों की स्विमिंग सूट वाली फोटो दिखाऊं लेकिन तुम इतना शरीफ हो कि उन्हें देखकर ही तुम बेहोश हो जाओगे। रिटो कहता है ये बहुत पहले की बात है, मैं वैसा नहीं हूँ। तो वो कहता है फिर तुम हारुना को स्विमिंग सूट में सोचने की कोशिश करो। फिर वो इमेजिन करने लगता है और लाल हो जाता है और चिल्लाने लगता है। उसका दोस्त काफी हंसता है और कहता है जैसा मैंने सोचा तुम बिल्कुल नहीं बदले हो। रिटो उस पे चिल्लाता है। फिर हमें बात का सीन दिखाया जाता है जहाँ रिटो बात ले रहा होता है। कहता है उसके पास खुद का कोई जीएफ नहीं है लेकिन जो मन में आए वो बकता रहता है। हालांकि मुझे लगता है उसकी बात में दम है। मैं कभी फीमेल फ्रेंड के करीब नहीं गया हूँ। फिर हम बाहर से देखते हैं कि फिर से रिटो के पास कुछ गिरता है। रिटो कहता है ये क्या हुआ? बात फट गया और कहता है लेकिन ये सॉफ्ट सॉफ्ट चीज क्या है? फिर वो देखता है कि सामने लड़की है। वो लड़की कहती है भागना सफल रहा। रिटो उसको ऐसी हालत में देखकर उसकी हालत खराब हो जाती है और चिल्लाने लगता है। उसकी बहन आके कहती है क्या हुआ? रिटो कहता है बाथ के अंदर एक न्यूड लड़की है। उसकी बहन देखती है तो कहती है यहाँ तो कुछ नहीं है। रिटो को टोन मारते हुए कहती है मुझे पता है कि तुम उस उम्र में हो लेकिन वहम और असलियत के बीच फर्क जानना चाहिए। तुम्हारी बहन होने के नाते मैं शर्मिंदा हूँ। फिर रिटो अपने रूम में जाता है ये कहते हुए कि वो वहम नहीं था। फिर अपने रूम में देखता है कि वो लड़की वहीं पर बैठी है। ये देखकर रिटो की आंख तो फटी रह जाती है। वो लड़की कहती है मजा आ गया, मैं तुम्हारा टॉवेल उधार ले रही हूँ। रिटो पीछे हटते हुए कहता है तुम कौन हो? वो लड़की कहती है मैं लाला हूँ, देवी लुके प्लेनेट से आई हूँ। रिटो अपने चेहरे पे हाथ रखते हुए कहता है तुम एक एलियन हो? तो लाला कहती है मुझे लगता है पृथ्वी के नजरिए से कह सकते हो।
रीटो चौंकते हुए कहता है, क्या सच में? लाला कहती है, तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं? रीटो कहता है, मैं कैसे कर सकता हूँ, तुम जापानीज बोल रही हो तो तुम इसे देखो, और उसे अपनी पूंछ दिखाती है। ये देखकर रीटो की हालत खराब हो जाती है। लाला कहती है, मेरे पास पूंछ है, इसका मतलब ये नहीं कि मैं पूर्णिमा की रात को ट्रांसफॉर्म हो जाऊंगी। रीटो शर्माते हुए कहता है, मैं समझ गया, अब इसे छुपा लो। लाला कहती है, तुम शर्मा क्यों रहे हो, तुम कितने प्यारे हो। रीटो कहता है, अगर तुम एलियन हो तो तुम मेरे बात में अचानक से कैसे आ गई? लाला कहती है, क्योंकि मैंने इसे यूज किया, होपिंग वेब कुन को, जिसे मैंने बनाया है। मैं इसे ठीक से सेट नहीं कर सकती जहाँ जाना चाहती हूँ, लेकिन ये एक जिंदा चीजों को कम दूरी पर टेलीपोर्ट कर सकता है। आगे कहती है, दूसरे शब्दों में मैंने अपने स्पेसशिप के स्पेस पोर्ट से इसका इस्तेमाल किया था और अचानक से तुम्हारे बात में आ गई। रीटो कहता है, स्पेसशिप से क्यों? लाला कहती है, मेरा पीछा किया जा रहा है, मुझे लगा कि मैं पृथ्वी पर आ गई तो मैं सुरक्षित रहूंगी। मेरी शिप बहुत डैमेज थी, इसलिए पकड़ाने वाली थी। मैं इस रिंग का इस्तेमाल नहीं किया होता तो पकड़ी जाती। फिर वहाँ एक रोबोट आ जाता है। वो कहती है, लाला सामा आप ठीक हैं? तब उसे देखकर कहती है, पेके मुझे खुशी है कि तुम सुरक्षित भागने में कामयाब रहे। वो रोबोट कहता है, मुझे खुशी है कि शिप ने पृथ्वी का एटमॉस्फेयर को नहीं छोड़ा। और रीटो को देखकर कहता है, लाला सामा ये जंगली पृथ्वीवासी कौन है? रीटो कहता है, क्या जंगली? लाला कहती है, ये इस घर में रहता है। और रीटो से कहती है, मैंने तुम्हारा नाम नहीं पूछा। तो वो कहता है, मैं रीटो हूँ। तो लाला उस रोबोट को इंट्रोड्यूस कराती है, कहती है, ये पेके है, ये एक ऑल पर्पस कॉस्ट्यूम रोबोट है जिसे मैंने बनाया है। पेके कहती है, मिलकर अच्छा लगा। रीटो चौंकते हुए कहता है, कॉस्ट्यूम रोबोट? लाला कहती है, पेके अपना काम करो। तो कॉस्ट्यूम में बदल जाता है। लाला कहती है, मुझे खुशी है कि तुम यहाँ जल्दी आ गए। उसे इस तरह के ड्रेस में देखकर रीटो सोचता है, ये अब ठीक है, तुम्हें कुछ कपड़े तो मिल गए। लाला रीटो से कहती है, ये शानदार है ना? रीटो अजीब रिएक्शन देते हुए कहता है, हाँ, और सोचता है, क्या शर्मनाक कपड़े हैं। पेके पूछता है, वैसे लाला सामा अब आपका क्या करने का इरादा है? वो कहती है, मेरे पास एक आइडिया है। फिर वहाँ कुछ लोग आ जाते हैं। रीटो चौंक जाता है। वे लोग कहते हैं, तुम सच में परेशान करने वाली लड़की हो। रीटो सोचता है, ये वही लोग लगते हैं जिसके बारे में वो बता रही थी। वे लोग लाला को पकड़ लेते हैं और चलो चलते हैं करके उस पर जबरदस्ती ले जाने लगते हैं। रीटो उन्हें देखकर सोचता है, मैं इस तरह एक लड़की को ले जाते नहीं देख सकता हूँ। फिर रीटो फुटबॉल से उन पर हमला करता है और लाला को वहाँ से विंडो से बाहर ले जाता है। वे लोग भी उनका पीछा करते हैं। उन्हें इस तरह भागते हुए अरुणा भी देख लेती है। वे लोग भाग ही रहे होते हैं। उनमें से एक आदमी उनके सामने ट्रक को फेंक देता है। फिर उन दोनों को घेर लेते हैं। रीटो कहता है, पीछे रहो। फिर उनके ऊपर एक स्पेसशिप आ जाता है। उसे देखकर तो रीटो की होश उड़ जाता है। उस स्पेसशिप से एक आदमी उतरता है। रीटो कहता है, अब ये कौन है? लाला उसे जस्टिन कह के कहती है। तो जस्टिन कहता है, रास्ते से हट जाओ पृथ्वीवासी, बाहरी लोगों को हमारे मामलों में दखल नहीं देना चाहिए। रीटो कहता है, तुम्हें लगता है कि मैं ऐसा होने दूंगा? मैं यहाँ बैठे रहकर नहीं देख सकता। जस्टिन कहता है, मैं एक बार और कहूँगा। तो रीटो कहता है, अगर मैंने मना कर दूँ तो जस्टिन कहता है, फिर हमें जबरदस्ती करनी पड़ेगी। अगर तुम अपने जीवन को महत्व देते हो तो रास्ते से हट जाओ। रीटो डर रहा होता है, फिर भी सोचता है, मुझे ये करना है। जस्टिन कहता है, लाला सामा अब ये सब बंद करो, ये घर से भाग जाना। लाला बिल्कुल नहीं कहती है। रीटो कहता है, हाँ कोई चांस नहीं, और चौंक जाता है। कहता है, घर से भाग जाना? लाला कहती है, मैंने बहुत सह लिया, मुझे वारिस की कोई परवाह नहीं है। हर दिन एक के बाद एक शादी के लिए इंटरव्यू होते हैं। जस्टिन कहता है, ये तुम्हारे पिता की इच्छा है। तो लाला अपना एक इन्वेंशन निकालती है। उसे देखकर वे लोग कहते हैं, ये बुरा है। उसका नाम वैक्यूम होता है। लाला उसका इस्तेमाल करती है। वे लोग एक एक करके उसके अंदर शक हो जाते हैं। तो रीटो सोचता है, कमाल का है, लेकिन वो वैक्यूम आसपास की सभी चीज़ों को अपने अंदर शक कर रहा होता है। साथ में रीटो को भी शक कर लेता है और वहाँ वैक्यूम ब्लास्ट हो जाता है। फिर हमें अगले दिन सुबह का सीन दिखाया जाता है, जहाँ रीटो स्कूल जाते हुए कल का बात याद कर रहा होता है कि कल का दिन भयानक था।
फिर हम कुछ रात का सीन देखते हैं जिसमें लाला कहती है मैं भूल गई थी कि ये इसे इस्तेमाल कैसे करते हैं। फिर हम देखते हैं कि हारूना रीटो को गुड मॉर्निंग विश करती है। रीटो सोचता है उसने मुझे विश किया और कांपते हुए वो भी विश करता है। हारूना कल की बात याद करके कुछ कहने वाली होती है, पर रीटो मोटिवेट होता है कि आज मैं उसे किसी भी हालत में प्रपोज करके रहूँगा और झुक कर कहता है मैं तुम्हें बहुत पहले से पसंद करता हूँ, प्लीज़ मेरे साथ डेट पर चलो। और सोचता है मैंने बोल दिया। फिर हम देखते हैं कि उसके सामने लाला आ गई होती है और वो कहती है क्या तुम भी ऐसा सोचते हो, तो चलो शादी करते हैं। रीटो उसे देखकर चौंक जाता है और कहता है तुम क्यों। और इधर हारूना के भी होश उड़ जाते हैं। तो इस एपिसोड में बस इतना ही गाइस। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए।